जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की नई सीरीज में आज चालू करने वाले हैं। पार्ट 7 होगा जनवरी मंथ का। और हम प्रतियोगिता दर्पण से जो भी पिछले करंट अफेयर्स चला रहे हैं उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि स्टैटिक जीके भी हो जाए, क्योंकि आप स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी तैयारी आपको जम कर हो जाए। इसलिए आइए पहला सवाल हम दोस्त बात करते हैं एप्पल को पछाड़कर। पहला सवाल दोस्त है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बनी है। तो दोस्त हम बता दें कि अमेजन ये कंपनी है जो एप्पल को पछाड़ते हुए अमेजन आज के डेट में दुनिया का सबसे ब्रांड वैल्यूएबल बन चुकी है। और इसकी हम कीमत की बात करें दोस्त, इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो 299.3 बिलियन डॉलर के करीब ये पहुंच चुका है। वहीं अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल 297.5 बिलियन डॉलर जो एप्पल को पछाड़ते हुए अमेजन अभी टॉप पर चल रही है। और वहीं गूगल की बात करें दोस्तों 281.4 बिलियन डॉलर के साथ ये तीसरे नंबर पर है। और वहीं हम अपना भारत की बात करें कि 100 में अंडर 100 में भारत की एकमात्र कंपनी है टाटा। और टाटा ने एकमात्र अपना जगह बना लिया है अंडर 100 में, और वो 69 नंबर पर वो अपना जगह बना चुकी है। और आपको बता दें कि अमेजन की अगर स्थापना की दोस्त बात करें तो स्थापना 1994 में हुआ था, 5 जुलाई 1994 में। इसकी हेडक्वार्टर की हम बात करें दोस्त तो हेडक्वार्टर इसकी वाशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आपको पता होगा कि अमेजन के अध्यक्ष जो है जेफ बेजोस जी है। और सीईओ की बात करें तो एंडी जेसी अमेजन कंपनी का सीईओ है। तो इतने चीज आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत चौथे स्थान पर है दोस्त। और सीधा सीधे बात करें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तो दोस्त हम बता दें कि इसका मतलब सीधा सीधा है, आपको समझाने के लिए अगर हम दोस्त बात करें तो इसका मतलब यही होता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है। आप सीधा सा समझिए कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, इसका मतलब यही है। इनका रैंकिंग जारी हो चुका है। और दोस्त आपको बता दें कि सबसे टॉप पर अगर बात करें तो यूएसए की जो सेना है सबसे टॉप मोस्ट पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर दूसरे नंबर पर दोस्त बात करें तो रसिया है, और तीसरे नंबर पर चाइना, और चौथे नंबर पर भारत है। और भारत चौथे स्थान पर अपना जगह बनाया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और दोस्त आपको बता दें कि इनकी जो पैमाना होता है ना, ये रैंकिंग जारी करने का जो पैमाना होता है इसमें शामिल होते हैं लॉजिस्टिक कितना सपोर्ट है आपका, फाइनेंशियल स्थिति क्या है आपकी सेनाओं के बीच, और राष्ट्रीय संसाधन क्या है, नेशनल संसाधन क्या है, वहीं आपका भौगोलिक स्थिति क्या है। इस सबको मिलाते हुए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। वहीं अगर अंतिम स्थान की बात करें दोस्त तो भूटान की सेना 145वें नंबर पर है। और आपको बता दें कि ये जो भारत है 145 देशों के कंट्री में चौथे नंबर पर भारत अपनाया है, भारतीय सेना है ये। और वहीं अगर बात करें अंतिम का तो भूटान है, भूटान की सेना है। और दोस्त और थोड़ा बात कर लेते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में भारत 10वें नंबर पे है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में दुनिया में भारत 10वें नंबर पर है। वहीं अगर टॉप की बात करें तो टॉप संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तीसरा सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है, यह है तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस की शुरुआत की है, साइबर कांग्रेस की शुरुआत की है। दोस्त आपको बता दें कि तेलंगाना में महिला पुलिस का जो सुरक्षा विंग है ना, उसके द्वारा ये साइबर कांग्रेस की पहल को शुरुआत किया गया है। और इसका उद्देश्य की दोस्त अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है तो आपको बता दें कि उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को बचाने और खुद को समझदार बनाने और समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक जो भी ज्ञान होगा ना, ये साइबर तेलंगाना पुलिस महिला सुरक्षा विंग द्वारा ये दिया जाएगा। और इसलिए साइबर कांग्रेस की शुरुआत किया है तेलंगाना सरकार। और तेलंगाना की अगर बात करें दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पड़ती है। और वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पड़ता है। और कुछ करंट की अगर दोस्त बात करें तेलंगाना से तो भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में ही है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, और भारत का पहला रॉक म्यूजियम
ये भी हैदराबाद में है। ये जो रॉक म्यूजियम का क्वेश्चन है ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये पूछा हुआ सवाल है कि रॉक म्यूजियम भारत में कहाँ पाया जाता है, तो हैदराबाद में पाया जाता है। और एक दो सवाल दोस्त बात करें कि यूनेस्को के हेरिटेज से, तो रमाप्पा टेम्पल को 39वें नंबर का यूनेस्को घोषित किया गया था यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में, और वो रमाप्पा टेम्पल तेलंगाना में ही है। और 40 नंबर की दोस्त बात करें धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। तेलंगाना की अगर लोकसभा की दोस्त बात करें तो लोकसभा में 17 सीट होते हैं लोकसभा में तेलंगाना में। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 7 सीट, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 119 सीट तेलंगाना में। वहां पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में 40 सीट विधान परिषद के अंतर्गत है तेलंगाना में। तो तेलंगाना से आप इतना चीज याद रखिएगा। चौथा नंबर दोस्त बात करते हैं कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। ये भारत की तरफ से ये इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, तो आपको बता दें ये रोहित शर्मा है, और भारत में ये सबसे टॉप मोस्ट पे है रोहित शर्मा। और वहीं अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, पूरी दुनिया में बात करें, वनडे में सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का किसने लगाया है, तो यह है शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और इनकी 351 छक्के दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट पे है। वहीं अगर भारत की तरफ से बात करें तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। अभी हाल ही में वनडे में आपको दूसरा सेंचुरी इन्होंने मार के रखा है। जो सबसे कम उम्र के बल्लेबाज है शुभम गिल, और आपको बता दें कि 5 बल्लेबाज हैं जो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा चुके हैं, उनमें रोहित शर्मा के नाम है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। पांचवा दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया, वो है आपका प्यारा सा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो भी काम होंगे वो डिजिटली रूप से होंगे। कुछ भी काम अगर ऑल ओवर काम जम्मू कश्मीर से ऑफिस से संबंधित हर चीज वो सब डिजिटलीकरण किया जाएगा, और इससे इस देश को सीखना चाहिए, हर स्टेट को सीखना चाहिए, एक मोटो के तौर पर देखना चाहिए इस जम्मू कश्मीर को। एक टाइम था कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे थे, और आज जम्मू कश्मीर कहां से कहां जा पहुंचा है। और आपको बता दें कि ये पूरी तरह डिजिटली को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और दोस्त जम्मू कश्मीर से अगर दोस्त बात करें हम, तो अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। और 31 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, और राज्य से यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। एक का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लद्दाख कर दिया गया था। और दोस्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी की अगर बात करें तो श्रीनगर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। वही अगर विधान परिषद की बात करें दोस्त तो 36 सीट, विधानसभा की बात करें तो 89 सीट। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा वहां से जम्मू कश्मीर से कि सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा चेंज कर दे कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो है गोवा में। और ये चीज आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित इतना चीज याद रखिए दोस्त। 6 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हसीम अमला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। हसीम अमला बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, और ये अपने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं, और ये है दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। हसीम अमला जी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। और दोस्त आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से ये एक लिम्पोपो नदी है जो 0 डिग्री विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में काट देती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बराबर भागों में नहीं, 2 बार काटती है, ऐसे या फिर ऐसे। इसलिए लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यह साउथ अफ्रीका में। और दोस्त आपको बता दें साउथ अफ्रीका से इतना चीज आप याद रखिएगा। और 7वां नंबर दोस्त सवाल बात करते हैं कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये है भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल में भारत विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किया गया, और शुरुआत आपको दोस्त बता दें कि 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। और इसकी आयोजन की बात करें तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में ये चालू हो चुका है। और वहाँ के चीफ गेस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है ना, जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज जी चौहान जी, वहाँ के उस टाइम के चीफ गेस्ट रहे हैं। और भोपाल से आपको अगर बात करें कि भोपाल मध्य प्रदेश में भोपाल को सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर वन विहार नेशनल पार्क की बात करें तो भी भोपाल में ही है वन विहार,
नेशनल पार्क, ये चीज आप याद रखिएगा। एक और वर्ल्ड क्लास लेवल का कमलापति रेलवे स्टेशन, वो भी भोपाल में ही है, ये चीज आप याद रखिए। मध्य प्रदेश से संबंधित, और मध्य प्रदेश की लोकसभा की दोस्त बात करें तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीट, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीट होते हैं मध्य प्रदेश में, और वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 230 सीट, ये चीज आप याद रखें मध्य प्रदेश से संबंधित। और 8वां सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? वो है भारत। अपना प्यारा सा भारत जो चीन को भी पीछे छोड़ दिया, ये सोचने वाली बात होती है, बहुत चिंताजनक बात हुई। भारत दुनिया में टॉप मोस्ट पर चल रहा है, आबादी के सिलसिले में आबादी ज्यादा बढ़ रही है भारत की। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2022 के अंतिम तक जो आबादी थी भारत के 141.7 करोड़ थी, और ये विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 141.7 करोड़ हुआ करती है 2022 के अंतिम तक। और दोस्त आपको बता दें कि भारत में जो 50% आबादी है ना, वो 30 वर्ष से कम है। वो एकदम मतलब कि एकदम यंग, 50% आबादी यंग जनरेशन से है, 30 वर्ष से कम आते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है भारत। और वहीं अगर खाद्य उत्पादन में बात करें, वर्तमान में खाद्य उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बन चुका है अपना भारत खाद्य उत्पादन में। वहीं अगर गेहूं, चावल, चीनी उत्पादन में बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और राष्ट्रपति की बात करें दोस्त तो द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ आपका प्यारा सा भारत, ये चीज आप याद रखिएगा। और 9 नंबर सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की? ये चीज आप याद रखिएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है, ये है पंजाब, जहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भगवत मान जी, जो भी हाल ही में चुनाव हुआ था वहां जीतकर सरकार बनाया है। और ये 21 जनवरी की घटना है, वहां पर स्कूल ऑफ एमिनेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। और दोस्त बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक के जो भी मौजूदा सरकारी स्कूल है उसको अपग्रेड करने के लिए पंजाब की राजधानी की दोस्त बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और वहाँ के राज्यपाल है जो बनवारी लाल पुरोहित जी, वहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं अगर विधानसभा की दोस्त बात करें तो विधानसभा के सीट 117 और लोकसभा का 13 सीट पंजाब में है। और चंडीगढ़ से अगर दोस्त याद करें तो रॉक गार्डन जो नेक चंद जो द्वारा बनवाया गया था, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, ये चीज आप याद रखिएगा। 10 नंबर दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो यह है क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनको चिंपी के रूप में विख्यात हैं। ये कोविड-19 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ये पहली बार 2008 में लेबर पार्टी से ये पहली बार सांसद चुने गए थे। और वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री की दोस्त बात करें तो कार्मेल सेपुलोनी वहाँ के उप प्रधानमंत्री को बनाया गया। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड से आप याद कर सकते हैं कि लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च किया है न्यूजीलैंड ने। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में ही है, तो ये चीज आप याद रखिए न्यूजीलैंड से। 11 नंबर दोस्त बात करते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि का शिरकत करेंगे? ये है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ये 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। और दोस्त आपको बता दें कि ये अगर पहली बार आपसे पूछा जाए कि भारत जब 26 जनवरी मना रहा था पहली बार 1950 में, तो उस टाइम चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे ना, सुकर्णो जी, वो पहले अतिथि थे भारत में, सुकर्णो, ये चीज आप याद रखिएगा। और वहां से अब राजपथ का नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और मिस्र है तो मिस्र में कप 27 2022 का मेजबानी मिस्र नहीं किया था, और कप 28 का मेजबानी यूएई द्वारा किया जाएगा 2023 में। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। 12 के 12 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। आपके कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठते हैं तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और तब तक मिलेंगे पार्ट 8 में, तब तक आप
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।